नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम टाइम मशीन में बैठकर जाएंगे साल 1991 में। एक ऐसा साल जिसने इंडिया का पूरा इकोनॉमिक नक्शा ही बदल दिया। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर 1991 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बिग बैंग हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी जो आराम से चल रही थी सडनली फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली गई। चलो इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। लेकिन 1991 को समझने के लिए ना पहले उससे पहले वाले इंडिया को समझना जरूरी है। वो दौर था लाइसेंस राज का। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइसेंस राज क्या चीज है। अच्छा, सोचो आप स्कूल में हो और आपको हर चीज के लिए प्रिंसिपल से परमिशन स्लिप लेनी पड़ती है। कैंटीन से समोसा खरीदना है, परमिशन स्लिप। क्लास बदलनी है, परमिशन स्लिप। बस इंडिया में बिजनेस करना कुछ ऐसा ही था। हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी परमिशन यानी लाइसेंस की जरूरत थी। कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? तो उस पुरानी पॉलिसी के 3 मेन रूल्स थे। पहला, कंट्रोल, यानी हर इंडस्ट्री पर सरकार का सख्त कंट्रोल। दूसरा, नेशनलाइजेशन, मतलब ज्यादातर बड़ी कंपनीज सरकारी थीं। और तीसरा, प्रोटेक्शन। इसका मतलब बाहर की यानी फॉरेन कंपनीज की इंडिया में एंट्री बहुत ही मुश्किल थी, दरवाजे बंद थे। अब जब इतना कंट्रोल और बंद दरवाजे होंगे तो इकोनॉमी मुश्किल में तो आएगी ही। इंडिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था। हमारे पास फॉरेन करेंसी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वक्त था एक इलाज का, एक क्योर का। और तब एंट्री होती है हमारे 2 सुपर हीरोज की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने इंडिया की इकोनॉमिक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके प्लान को ऑफिशियली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 कहते हैं, पर इसका एक फेमस शॉर्टकट नाम है LPG। नहीं नहीं, घर वाला कुकिंग गैस नहीं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक जादुई फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला का पहला इंग्रेडिएंट था L, यानी लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है आज़ादी, यानी नियम कानून को थोड़ा आसान बनाना, थोड़ी ढील देना, ताकि बिजनेस करना आसान हो। सरकार ने कहा, बस अब बहुत हुआ कंट्रोल, इकोनॉमी को सांस लेने दो। तो देखो ये फॉर्मूला काम कैसे करता था। L से लिबरलाइजेशन, यानी लाइसेंस राज का आसान भाषा में द एंड। P से प्राइवेटाइजेशन, यानी अब प्राइवेट कंपनीज को भी मौका मिलने लगा। और G से ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कहा, आइए इन्वेस्ट कीजिए। और इस LPG फॉर्मूला ने तो जैसी जादू कर दिया। इंडिया का एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक अवतार सामने आया। जो इकोनॉमी एक बंद कमरे में थी, अब वो दुनिया के स्टेज पर खड़ी थी। चलो देखते हैं ये बदलाव आखिर दिखता कैसा था। फर्क दिन और रात जैसा था। सोचो, हम कंट्रोल वाले सिस्टम से आज़ादी वाले सिस्टम में आ गए। सरकारी मोनोपोली से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्वागत करने लगे और एक बंद इकोनॉमी से एक ओपन इकोनॉमी बन गए। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। और इसका असर फॉरेन दिखा। नंबर्स देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो 1991 से पहले सिर्फ 132 मिलियन US डॉलर्स था, रिफॉर्म्स के बाद 500 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गया। पूरी दुनिया अब इंडिया पर भरोसा करने लगी थी। और इतने सारे इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या निकला? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो सालों से सुस्त पड़ी थी, वो 7% तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इंडियन इकोनॉमी ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली थी। ये बदलाव सिर्फ नंबर्स में नहीं था, ये जमीन पर दिख रहा था। बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा जैसे नए शहर IT हब्स बनकर उभरे। विदेशी ब्रांड्स हमारे घरों तक पहुंचने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट पैसा लगने लगा और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए। तो क्या सब कुछ परफेक्ट था? क्या ये एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड था जिसमें सारे A+ थे? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि हर कहानी के 2 साइड होते हैं। ये कोट इसकी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से बताता है। इसका मतलब है कि मार्केट कंपटीशन से काम तो अच्छे से होता है, पर जरूरी नहीं कि सबको इसका फायदा बराबर मिले या सबके साथ सोशल जस्टिस हो। और यही इन रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बना। क्रिटिक्स ने कहा कि इस ग्रोथ का फायदा हर किसी तक नहीं पहुंचा। सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुई। चाइल्ड लेबर और सबके लिए एजुकेशन जैसे जरूरी मुद्दों पर प्रोग्रेस धीमी रही। तो ग्रोथ तो थी, पर क्या वो सबके लिए थी? ये बड़ा सवाल था। मार्केट हर चीज का सल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। और भी रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि इस ग्रोथ का फल देश के हर नागरिक तक पहुंचे।
तो मैं इस क्लास को एक सवाल के साथ खत्म करूंगा। 1991 एक टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल, पर अब आगे क्या? इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी का अगला चैप्टर अभी लिखा जा रहा है। सोचते रहिएगा। थैंक यू।